गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 18 में। एपिसोड नंबर 18 में ये नॉलेज शेयरिंग एपिसोड है। इसके अंदर कौन सा डीमैट अकाउंट सबसे बेटर है। बहुत सारे डीमैट अकाउंट हैं। ये समझ लीजिए कि डीमैट अकाउंट की बाढ़ आ गई है और वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा बेटर है, इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना है। पहला पैरामीटर ये है कि एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डीमैट अकाउंट के बहुत ही कम होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, डीमैट अकाउंट की जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल बहुत कम होनी चाहिए, नंबर टू। नंबर थ्री, जब आप डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस होने चाहिए, यानी ओपनिंग चार्जेस कम होने चाहिए। तीसरी चीज है कि कई बार डीमैट अकाउंट क्या करते हैं कि सीडीएसएल में ट्रांसफर करने के भी चार्जेस ले लेते हैं। ठीक है, तो उनके कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, वो भी समझने की जरूरत है। बहुत सारे डीमैट अकाउंट हैं जो हिडन चार्जेस हैं वो बताते हैं, रिवील नहीं करते हैं कि कौन से चार्जेस उनके हैं। वो बाद में पता चलता है कि जब उनके डीमैट अकाउंट आप खुलवा लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि हाँ, ये ये एक्स्ट्रा हमसे चार्ज ले रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, तभी जाके आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर डीमैट, अगर कोई भी ब्रोकर मान लीजिए आपको एडिशनल चार्जेस आपसे ले रहा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको उसमें लॉस ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो एडिशनल चार्ज काटता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और लॉन्ग टर्म में वो इतना पैसा आपसे ले लेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपको बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसीलिए आपने इन फैक्टर्स का बहुत ही ध्यान रखना है और सावधानी से आपको डीमैट अकाउंट को खुलवाना है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये कह रहे हैं कि हमें एंजल ब्रोकिंग में खुलवाना चाहिए, नहीं खुलवाना चाहिए, हमें जीरोधा के अंदर खुलवाना चाहिए, नहीं खुलवाना चाहिए, हमें पेटीएम मनी के अंदर खुलवाना चाहिए, नहीं खुलवाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके ऊपर है ना, आप लोग भी रिसर्च कीजिए, ये आप लोगों के लिए भी होमवर्क के लिए है। तो वो कौन कौन से डीमैट अकाउंट है जिनको हमें चेक करना चाहिए कि कौन से इनमें से अच्छे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो जीमेट डीमैट अकाउंट है वो है जीरोधा का और एम स्टॉक्स का है। ठीक है, जीरोधा का हमारे अकॉर्डिंग ठीक इसलिए है क्योंकि एक तो इसका एएमसी जो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, सिर्फ 0.1 पैसा हमसे चार्ज लेते हैं। इनिशियल 300 रुपए इसने हमसे लिया था और उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस बहुत कम है। ठीक है, हो सकता है कि एनुअल मेंटेनेंस चेंज होती है, यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि उसमें कुछ चेंजेस होते हो। लेकिन जो एएमसी एएमसी है, इसके अंदर यदि आपसे ये बहुत कम पैसा ले रहा है तो ये अच्छा है, और यदि ये आपसे ज्यादा पैसा ले रहा है एएमसी का तो ये ठीक नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि आपसे कितना ले रहा है। ठीक है, मुझसे तो 1 पैसा ले रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट नील। ब्रोकरेज इसकी बिल्कुल जीरो है, कोई ब्रोकरेज नहीं है। मैंने कई बार वीडियोस में भी दिखाया था कि ब्रोकरेज नहीं है, एसटीटी चार्जेस होते हैं। उसके बाद जब सेल होता है, जब हम सेल करते हैं तो ये 16 रुपए के आसपास इसमें जो सेलिंग चार्जेस है वो आते हैं। चाहे आपके 1000 क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी है, 2000 क्वांटिटी है, ये 16 रुपए के आसपास ये चार्जेस लेता है। तो इसीलिए हमने इसमें अपना अकाउंट खुलवाया है। दूसरा है एम स्टॉक्स का। देखो, एम स्टॉक्स का एक स्कीम के थ्रू हमने अकाउंट खुलवाया है, लेकिन इसके अंदर लाइफ टाइम हमारा ब्रोकरेज फ्री है, नंबर वन। दूसरी चीज, एनुअल मेंटेनेंस एएमसी इसके अंदर जीरो है, कोई एएमसी नहीं है। और सेलिंग चार्जेस है इसके अंदर, वो हमने अभी सेल नहीं किया, इसके अंदर हमने देखा नहीं है अभी कि सेलिंग चार्जेस कितने, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर सिर्फ बाय किया और सेलिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, वन टाइम अगर आप चाहे 500, 1000, 2000, 5000 क्वांटिटी अगर आप सेल करते हैं तो एक चार्ज होता है, लाइक जैसे 20 रुपए हो गया, 25 रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया, कोई 16 रुपए ले रहा है, कोई 20 रुपए ले रहा है, कोई 25 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है। तो
मेरे हिसाब से अगर सेलिंग चार्जेस अगर 20 रुपए भी अगर आपसे ले रहे हैं और 1000 2000 5000 क्वांटिटी आप सेल भी कर देते हैं मैक्सिमम, तो इसका मतलब है कि ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है अप स्टॉक्स का। देखिए अप स्टॉक्स में क्या होता है, जब डिलीवरी हम लेते हैं तो इसके अंदर 20 रुपीज के आसपास ये चार्जेस लेता है, तो जो कि काफी ज्यादा, मान लीजिए हम एक छोटे इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम 20 रुपए दें, बाय बाय के लिए 20 रुपए दें, सेल के लिए 20 रुपए दें, तो ये 20 20 रुपए अगर हम देते रहे, हम कई बार बाय सेल करते हैं, क्योंकि हमने ट्रेडिंग भी करनी है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करेंगे, हमें आगे जाके ट्रेडिंग भी करनी है। तो इसीलिए इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे लिए सूट नहीं करते हैं, हो सकता है किसी और के लिए सूट करते हो, लेकिन हमारे लिए जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सूट नहीं करते हैं। तो अप स्टॉक्स हमारे लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा ट्रेडिंग के लिए, ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए, अगर ये बाय सेल के हमसे पैसे लेता है। ठीक है। बाय यानी डिलीवरी में, क्योंकि हम डिलीवरी में काम कर रहे हैं। ठीक है। इक्विटी डिलीवरी के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा ज्यादा अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, दूसरी चौथा है नुवामा। देखिए नुवामा का जो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है 500 रुपए के आसपास है, जो कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा है। और नुवामा क्या करता है कि इसके अंदर आप अगर डीमेट अकाउंट खुलवा देते हैं तो ये इसको बंद करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। ये कई बार कस्टमर केयर आपसे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मतलब एक बार डीमेट अकाउंट आपका खुल गया तो उसको बंद करने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इसको बंद कैसे करें, क्योंकि एक तो आपने सपोज मान लीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर कर दी है, और आपका उसके बाद आपका ये एनुअल मेंटेनेंस बढ़ाते रहेंगे, माइनस इसमें डालते रहेंगे, तो इसलिए नुवामा में अकाउंट खुलवाने से पहले आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिए। नॉट ओनली नुवामा, आईसीसीआई डायरेक्ट, आप आईसीसीआई डायरेक्ट के अंदर भी आप देख लीजिए कि बाय सेल का कितना होता है, ईएमसी कितना होता है। उसके बाद सेल में, जब आप सेल करेंगे, सेल में कितने चार्जेस होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सिमिलरली ग्रो, ग्रो के अंदर आप देखिए कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक होमवर्क है, प्लीज सपोर्ट अस आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज डीमेट अकाउंट्स, कि कौन से इनमें से अच्छे डीमेट अकाउंट है। पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इनको एनालाइज करना है कि कौन से अच्छे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए वही अच्छे हैं जिनमें ये खासियत है, एक तो इनका एएमसी बहुत कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। दूसरा, इक्विटी जो डिलीवरी है वो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, दोनों चीजें जीरोता के अंदर कम है। तीसरी चीज है, आप जब सेल करेंगे तो सेल चाहे आप 500 करें, चाहे 1000 करें, चाहे 2000 करें, ठीक है, सिर्फ 16 रुपए के आसपास लगते हैं जीरोधा के अंदर। तो ये आपको चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी क्वांटिटी में ये परसेंटेज कैलकुलेशन करके आपसे ले। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, रेलीगेयर हो, एक्सिस डायरेक्ट हो, कोटक सिक्योरिटीज हो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, मोतीलाल ओसवाल हो, शेयर खान हो, 5 पैसा हो, पेटीएम मनी हो, आदित्य बिरला कैपिटल हो, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज हो। तो ये जो हमने नाम लिखे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें आप बताइए कि कौन सा सजेस्ट कीजिए, कि अगर मान लीजिए कि हमें अकाउंट खुलवाना है जीरोधा और एम स्टॉक्स को छोड़कर, तो मैं किस में खुलवाना चाहूंगा। एक मैंने इसके अंदर मिस कर दिया है, वो शायद धन का है, तो वो भी, उसमें भी आप सजेस्ट कीजिए कि कौन सा तीसरा अकाउंट मैं कौन किस में खुलवाऊं। तो फ्रेंड्स, आपके आप एनालाइज करके सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं उसके अंदर एक अकाउंट खुलवाऊं, लेकिन उन पैरामीटर्स को आप जरूर चेक कीजिएगा, उसके बाद ही मुझे सजेस्ट कीजिएगा। क्योंकि जीरोधा और एम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर, उन तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूं। तो अब मेरे पास क्या होगा कि एक डीमेट अकाउंट से जब मेरा दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर मान लीजिए 10 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो दो में मेरी ट्रेडिंग चलेगी और तीसरे में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। जब 3 अकाउंट मेरे हो जाएंगे तो तीनों के अंदर ट्रेडिंग चलेगी, फिर चौथे के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी दुकान को आगे बढ़ाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक तीसरी दुकान देख रहा हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि कौन सी दुकान सबसे बेहतर है। और पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, प्लीज सपोर्ट मी।
Thanks for watching this video. Please subscribe, share and like our channel. Thank you.